हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने काफ़ी लेट की थी, लगभग दोपहर से मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की थी और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था और हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से मौसम थोड़ा ठंडा भी हो गया था। यहाँ पर नटखट डांस कर रहा था अपने पंख फैला करके। इसका डांस हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, रीज़न मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पैकिंग अपने बुक्स वगैरह की एंड मुझे जो बुक्स लेकर के जानी थी ना, वो मैं पैक कर रही थी। सारी बुक्स मैंने अलमारी में से खाली कर दी थी और जो मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने वहीं पर छोड़ दी। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि मैं आ रही थी अपने पीहर। पिछले व्लॉग्स में हमने इस बारे में बात भी की थी कि अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर अपने पीहर जाकर के अपने मम्मा पापा के पास जाकर के पढ़ाई करने का, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकती हैं। और अगर आपके फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पीहर जाकर के पढ़ाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने घर, जो कि बूंदी में है। लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आप अपनी टोंक और बूंदी जो तहसील है दोनों, वो मुझे बताइए। तो देखिए, मैंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है प्रॉपर कि मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं। तो मैंने बताया है कि मेरा जो पीहर है वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है एंड ससुराल जो है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। तो आई थिंक अभी मैं इतना ही बताने में कंफर्टेबल हूँ। और यहाँ पर भी आते ही बहुत तेज़ बारिश हुई थी उस दिन। जिस दिन मैं आई थी उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और मौसम लगभग उस दिन से काफ़ी अच्छा हो गया है। टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन हुआ है, उतनी गर्मी नहीं है जितनी कि पड़ रही थी पहले। तो अच्छी खासी मैंने बारिश एंजॉय की, थोड़ा फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया, काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ आई थी तो। और अभी तक मैंने सामान अनपैक नहीं किया था, तो अभी रात में मैं सामान अनपैक कर रही थी। जो भी ये 2 कार्टन लाई थी मैं, जिनमें मेरी बुक्स थी और यहाँ पर बैठकर मैं पढ़ रही थी। फ़िलहाल मैंने अपने रूम में बस इतना ही सेटअप किया है कि एक टेबल लगाई है, बाकी पूरा जो कमरा है वो खाली पड़ा है। आई मीन जो मैं डेकोरेट वगैरह कर रही थी वो कुछ भी नहीं हुआ है अभी। और यहाँ पर शायद मैं कुछ तो शेयर कर रही थी, मुझे याद नहीं रहा मैं क्या बोलने वाली थी। शायद यही बोल रही थी कि किस तरह से आगे की चीज़ें होगी और किस तरह से पढ़ाई वगैरह, व्लॉग वगैरह, वो जो भी सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से होगी, वो शायद मैं इसी के बारे में बता रही थी यहाँ पर। इस वीडियो को मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया था, बट आई डोंट नो कि इसमें वॉल्यूम क्यों नहीं आया। और ये मेरे पास डायरी है जो 2024 से मेरे पास में है और इसमें मैं अभी तक भी प्लानिंग करती हूँ। जो भी मुझे छोटी मोटी प्लानिंग करनी होती है वो मैं इसी डायरी में कर लेती हूँ। इसके बाद डिनर वगैरह से फ्री होकर के और मैं वापस अपने ही रूम में आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। लगभग 9:30 बज रहे थे अभी और 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी। लगभग 1 डेढ़ घंटा मैंने पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी किले कल्चर स्टार्ट की है मैंने आज से। एंड ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो भी चुका है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जो इसमें जितने भी आते हैं ना, किले, स्मारक, हवेलियाँ वगैरह हो गए और महल वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली है अभी। एंड ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कल्चर के साथ साथ में मुझे क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने प्लान किया है। और प्लानिंग के ऊपर ऐसे मैं कोई अब वीडियो नहीं बनाने वाली। और कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, आई थिंक 1 या 2 लोगों का कमेंट आया था कि आप अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर दिया कीजिए अगर आप डेली ब्लॉग नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए, मेरी टू डू लिस्ट मेरे हिसाब से होगी और मुझे अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं चाहती कि आप उसको फॉलो करें। आप उसको देख कर के इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, बट मेरी टू डू लिस्ट को आप लोग फॉलो करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है वो आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपके टाइम, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप उस हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और उस हिसाब से पढ़िए। और अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि मैं क्या और कब पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोग के साथ में टू डू लिस्ट भी शेयर करने को तैयार हूँ। तो लास्ट वीडियो में कमेंट ये भी आया था कि अपना रूटीन वीडियो शेयर कीजिए। तो कुछ दिनों से तो स्केड्यूल पूरा ही गड़बड़ हो रहा था। अभी 1-2 दिन से अच्छे से रूटीन बना है, तो मुझे टाइम मिला तो मैंने बीच में टाइम निकाल करके वॉइस ओवर कर दिया। और अभी 2-3 दिन से पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आज डेट है 5 जून और मैं 3 जून को यहाँ आ गई थी और तब से ही मैंने मतलब ब्रेक नहीं लिया, मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। उसी रात को मैंने सामान वगैरह अनपैक किया, कमरे की साफ़ सफाई की और उसी रात से मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं चाहती थी कि फिर से गैप आ जाए पढ़ाई में। और आई होप कि अब गैप भी नहीं आएगा, ना पढ़ाई में और ना ही मेरे व्लॉग्स में। बट फिर भी मेरा ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर ही रहेगा। अगर बीच बीच में अगर व्लॉग्स ना आएँ तो समझ लेना कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एंड जो भी अपडेट वगैरह है वो मैं आप लोग के साथ में शॉर्ट व्लॉग्स या फिर लॉन्ग वीडियोज़ के ज़रिए शेयर करती रहूँगी। तो काफ़ी लोगों ने तो मेरे मिनी व्लॉग से गैस कर लिया था कि मैं दीनवाल पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ। जी हाँ, मैं उसी से पढ़ रही हूँ। बिकॉज़ मेरे यहाँ पर आने से
15 दिन पहले लगभग मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट की थी। जीके की जो तीनों बुक है, कला, संस्कृति और भूगोल और इतिहास, ये तीनों बुक्स मुझे मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर आने से पहले गिफ्ट की थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।